इंडिया से अगर पहली इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबसे पहली चॉइस थाईलैंड होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। कहते हैं थाईलैंड अपने वाइब्रेंट कल्चर, सिंप्लिसिटी, आर्किटेक्चर एज वेल एज बेस्ट कोरल आइलैंड्स के लिए जाना जाता है और इसके साथ ही कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक एक्सपीरियंसेस जो आपको थाईलैंड में ही देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी व्हाट थाईलैंड ऑफर्स एंड क्या थाईलैंड मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाएगा या फिर ऐसा ना हो कि सिर्फ लाइक ऊंचे दुकान फीके पकवान टाइप का। अभी पहुंचा हूँ यहाँ पर बैंकॉक में और ये मेरे पीछे होटल जो दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है बेस्ट बेड हॉस्टल। ये यहाँ पर कई सारे डॉम भी हैं और सिंगल रूम भी हैं, डबल रूम टाइप के भी हैं यहाँ पर। वाह, ये है भाई यहाँ का सुपर स्टोर, लाइक बोल सकते हैं 7-Eleven। सब यहाँ तो एक से एक वाइन भी है यार। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है ना, उसके पास ही एक हॉस्टल है मैंने जो लिया था। इसके लेने के दो रीज़न थे बेसिकली यहाँ पर। एक तो ये कि बहुत पास में था तो रात को थोड़ा टैक्सी का भी मेरे को किराया बच जाएगा, और दूसरा रीज़न था यहाँ पर बगल में मेरे पीछे जो है ना 7-Eleven था यहाँ पर, तो काफ़ी सारा सामान लेना था। हालांकि मेरे को सिम लेना था लेकिन वो तो मिला नहीं। अब ये पता नहीं क्या उठा लेना। मस्त है एकदम, प्रोटीन शेक जैसा स्मेल आ रहा है इसमें तो रात को मैंने हॉस्टल लिया था, वो वाले हॉस्टल से निकल कर मैं दूसरे यहाँ से करीबन, ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया था यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर है ये। आई थिंक रेवोल्यूशन करके एक हॉस्टल है, उस पर अपन जा रहे हैं। पर जो मैंने ये जो अभी बुक कर रखी है जिसमें अभी बैठा हूँ ऑलरेडी, ये मैंने ग्रैब से बुक करी थी और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। लाइक मेरे को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो मेरे को करीबन पड़ रहे हैं 300 बात करके। मेरे सामने है मेन खाउसन रोड। इसी रोड के पास मैंने अपना होटल लिया हुआ है, मतलब हॉस्टल है बेसिकली, होटल नहीं है। बाहर जाकर हॉस्टल बुक करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि बहुत अफोर्डेबल होते हैं ये, और कई सारे सोलो ट्रेवलर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। तीसरा, जो पार्टी हॉस्टल्स होते हैं ना, ये खुद के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंडोर एज वेल एज आउटडोर वाले। तो इसमें बस आपको ज्वाइन करना होता है एंड दैट्स इट। बैंकॉक के अंदर खाउसन रोड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए, तो मैंने भी अपना जो पार्टी हॉस्टल है इसी के आसपास बुक किया था। दिन में अगर आप खाउसन रोड पर जाते हो ना तो आपको ऐसा कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। एक सिंपल स्ट्रीट की तरह नज़र दिखेगी जहाँ पर कुछ कुछ खाने की दुकानें बनी हुई हैं, कुछ कुछ नॉर्मल स्ट्रीट जैसे छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए होंगे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप जाओ, रिलैक्स करो अपनी हॉस्टल में, थाई मसाज ले आओ या फिर किसी भी अच्छे से कैफ़े में जाके लंच कर लो। इतना ही होगा दिन में, और तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये जो खाउसन रोड आपको नॉर्मल सा दिख रहा है, ये आपको लगेगा नहीं कि ये वही खाउसन रोड है जो मैंने सुबह देखा था। पूरा डिफरेंट वाइब एकदम। खाउसन रोड जो है ना, खाउसन स्ट्रीट जो है ना, इट कम्स अलाइव, रियली अलाइव, वेरी लाउड आफ्टर द सनसेट। चेक दिस आउट। Felt to the pressure of the outside. Come to me, let me help you revive. Let me guide you to revive the light. Let me guide you to revive the light. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. 'Cause there ain't no way. No way. मौसम हो रखा है, मतलब बहुत गर्मी हो रखी है और उमस तो बहुत ही ज़्यादा है। और आज वैलेंटाइंस का डे भी है, तो मेरे को कुछ हॉस्टल में जब एग्जिट करा तो ये कुछ फूल रोजेस मिले थे मेरे को यहाँ पर। अभी अपने दूसरा हॉस्टल बुक किया है यहाँ पर, तो वहाँ पर जाना है अपने को बेसिकली, जो कि सुखमवत एरिया में है।
यहाँ का जो पॉपुलर एरिया है वो भी वन ऑफ द पॉपुलर एरिया है, वहाँ पे जाना अपने को। थाईलैंड में ना वेज के ऑप्शंस बहुत कम है, बहुत कम। लाइक मैं 7-Eleven में गया था तो वहाँ पर वेज तो थे, लेकिन भरोसा नहीं था कि उसमें सिर्फ वेज ही मिला है, उसके अलावा भी कुछ और मिलाया हुआ है। और रात को यहाँ पे अलग ही माहौल था यार, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। 2-3 तो मैंने इस तरह से देखे भाई जो मेरे बुला रहे थे, क्या वो बूम 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 करते रहते हैं भाई यहाँ पर। मतलब तुम सामने से शर्मा जाओगे, इतना बूम बूम करते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में भाई साहब बहुत अच्छा है ये। और जितने भी मोनूमेंट्स हैं यहाँ पर वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए गए हैं यहाँ पर। दो किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन गर्मी इतनी है ना कि चला ही नहीं जा रहा था। ना 22 BL 22 ये वाला। हाँ, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है किसी रॉयल पैलेस में आ गया हूँ मैं यहाँ पर। सुंदर बनाया है यार, बहुत साफ़ सुथरा है भाई, बहुत। यहाँ पे भी उतनी भीड़ है जितनी अपने यहाँ पर होती है। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिल रही, लाइन से खड़े हुए हैं अपन। शायद थोड़ी जगह मिल जाए थोड़ी देर बाद में भी, अभी तो अपना दूर है स्टेशन। तो मेट्रो से निकलने के बाद अब ये जो एरिया है इसका बोलते हैं सोए काउबॉय करके आई थिंक एरिया है। और शाम के टाइम पे अपन यहीं पर आएंगे। कुछ नहीं है भाई, दिन में तो एकदम शांत पड़ा रहेगा, एकदम स्ट्रीट जो है ना एकदम मरा हुआ है उस तरह से कोई दिखेगा नहीं आपको। फाइनली पहुंच गए। किसी भी लाइक थाईलैंड के किसी भी हॉस्टल में चेक इन करते हैं ना, जैसे हम भी अभी यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं, तो यहाँ मैंडेटरी है एक तो ये पासपोर्ट लाना, साथ में थोड़ा सा डिपॉजिट रखते हैं ये लोग। डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि फॉर एज अ सिक्योरिटी या तो आप पासपोर्ट जमा कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी, या फिर आपको कुछ किसी हॉस्टल में 200 थाई बात लेते हैं और किसी हॉस्टल में 500 थाई बात लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी 500 थाई बात ले रहे हैं। तो ये रिफंडेबल है, मतलब जब आप चेकआउट करोगे तो ये आपको वापस मिल जाएगा। तो चेक इन से पहले सॉरी हॉस्टल पे आके बुकिंग नहीं करनी है। Booking.com जो होता है ना, वहाँ से सबसे बढ़िया डील मिलती है। जहाँ तक मैंने बुकिंग करी है उस हिसाब से तो मेरे को ये लगा है। सुकुमवित एरिया काफ़ी डिफरेंट है खाओ सान रोड से। ये प्योर मॉडर्न सिटी वाइब्स देता है, क्योंकि जैसे ही आप सुकुमवित एरिया में एंटर करोगे यू गेट सेंस अ फीलिंग ऑफ लग्जरी, बी इट लग्जरी कार्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, कॉस्टली मसाज पार्लर्स एंड वॉट नॉट। लेकिन दूसरी तरफ सुकुमवित एरिया में ऐसे भी स्ट्रीट्स हैं जो कि बोल्ड नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं, जैसे सोई काउबॉय, नाना प्लाजा, सोए 6, सोए 11, ये सब। तो अगर आपको हैंग आउट करना है, पार्टी हार्ड करना है, क्लबिंग करनी है, बेस्ट मसाजेस लेने हैं यहाँ पर, तो सुकुमवित एरिया यू कैन नॉट मिस दैट। इस एरिया में आकर लिटरली मुझे लगी रहा कि मैं धरती पर हूँ। मेरे को यहाँ से निकलने दो भाई। एरिया देख के भाई साहब मेरे को ये लग रहा है कि मतलब क्या ही बोलूँ मुझे भाई साहब। ये जो है ना एक चिल्लर बटोर रहा है। कितने हुए हमारे पैसे? 69 रुपीज़ हो गए ना हमारे। हाँ। तो यहाँ पर एक 7-Eleven में बहुत बढ़िया सा एक चीज़ मिलती है जिसको हैक है बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे बर्फ़ यहाँ पे मैंने ले रखी है उससे, और बर्फ़ में मैंने अलग अलग पाउच ले रखे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी वाला और एक मैंने चॉकलेट का लिया है। इसको आराम से इसमें मिलाकर बाहर आराम से बैठ के चिल लाइक कोल्ड कॉफ़ी की तरह पी सकते हो। ये मेरे को एक भाई मिला है भाई, इसको जो है मसाज सेंटर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बहुत परेशान है ये। देखो इसके चेहरे पे देखो, इसको चाहिए भाई किसी भी तरह से एक बार मसाज मिल जाए तो ही जो है आत्मा तृप्त होगी इसकी। क्यों राजा जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम जोरदार हैं? दोगा? जोरदार जोरदार है ना? एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन। बहुत कुछ है, बताता हूँ। बहुत कुछ है, चलो बाद में बता। अभी मत बता, मज़ा आया ना बस, मज़ा।
अभी मुझे 48 आवर्स ही हुए हैं बैंकॉक में, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वाइब्रेंट, क्योटिक, क्लीन है बैंकॉक। और मुझे पूरा भरोसा है कि थाईलैंड की इस जर्नी में बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मुझे मिलेंगे।